जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में अभी टेंस के क्लासेस चल रहे हैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस हो चुका है और फ्यूचर के भी 3 पार्ट हो चुका है। ये चौथा हो रहा है। कहने का मतलब कि टेंस का ये लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी समय था मतलब या तो टाइम के बदले टाइम का मेंशन होगा, नहीं तो महीने का मेंशन होगा, नहीं तो ईयर का मेंशन होगा। कुछ ना कुछ उस सेंटेंस में टाइम डिनोट कर रहा होगा, प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये चलता है। सो इसमें अगस्त में मुझे बाहर में रहते हुए 14 वर्ष हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि दिसंबर में चाहे नवंबर में विवाह किए हुए मुझे 28 साल हो जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो शैल सब्जेक्ट होगा, शैल और विल होगा, हैव और बीन होगा और उसके बाद से वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। सो अगस्त में मुझे बाहर रहते हुए 14 वर्ष हो जाएंगे। इन अगस्त I will have been living outside since 14 years। कुछ यहाँ पर टाइपिंग एरर है, उसको हम इग्नोर करेंगे। वे 6 साल से खाना बना रहे होंगे। They will have been cooking since 6 years। वे 4 साल से पढ़ते रहे होंगे। He will have been teaching since 4 years। पढ़ाता है, ये टीचिंग का पढ़ाता होगा। तो इस तरीके से इसमें समय का भी बोध हो रहा है और फ्यूचर में कुछ कार्य संपादित होने का भी बोध हो रहा है। अगर निगेटिव बनाएंगे तो शैल और विल के बाद से एज इट इज नॉट लगा देंगे। फ्यूचर में हमने जितना भी पढ़ा चारों में निगेटिव बनाते समय शैल और विल के बाद से नॉट लगाना है। वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग स्टडिंग सिंस 4 years। टीचिंग मीन्स पढ़ाना होता है, लर्निंग मीन्स पढ़ना होता है, स्टडिंग मीन्स पढ़ना होता है। थोड़ा सा यहाँ पर एरर है, टाइपिंग एरर है, उसको इग्नोर करते हैं। वे 6 साल से खाना नहीं बना रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस 6 years। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? शैल और विल को बाहर निकाल देंगे, बाकी सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। और अगर WH वाला है तो WH में वो WH पहले निकल जाएगा और शैल विल उसके बाद रहेगा। अगर निगेटिव है तो इसमें नॉट जोड़ देंगे। जहां भी शैल विल रहेगा उसके जस्ट बाद नॉट जोड़ देंगे। आपका निगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो गया। तो इस तरीके से हमारा टेंस यहाँ पर समाप्त होता है। फ्यूचर टेंस को कम समझना है, प्रेजेंट को बहुत समझना है, पास्ट को बहुत समझना है। फ्यूचर की थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो लैंग्वेज फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिकली फ्यूचर के जो बाद के जो 2-3 फॉर्म हैं उनका तो प्रयोग हार्डली होता है। फिर भी ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सीखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन डाल दे इलिमिनेट करने के लिए। सो इसलिए समझना है और समझने के लिए हम फिर से ये 12 टेंस है और ये 12 टेंस के हम टेबल आपके पास रख रहे हैं। ये एक जिस्ट है, ये एक समरी है पूरे टेंस का। अगर सिर्फ ये 12 आप समझ गए, आपने टेंस पे कंट्रोल कर लिया। टेंस आपकी मुट्ठी में। अगर 12 नहीं समझ में आता है तो इन 12 के लिए हमने एक एक करके 12 वीडियो बनाए हैं आपके लिए। हमने अच्छी खासी इसकी डिस्कशन की है आपके लिए। भरपूर तरीके से हमने समझाने का प्रयत्न किया है आपके लिए। सो अगर ये टेबल आपको नहीं समझ में आता है तो फिर से इससे रिलेटेड जो हमारा वीडियो है उसको जाकर के 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। तब तक देखिए जब तक ये टेबल आपको समझ में नहीं आने लगता। और जब टेबल समझ में आ जाए तो बाकी सब भूल जाइए, टेंस आपकी मुट्ठी में आ गया। सो इस तरीके से टेंस हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम अगले चैप्टर में मिलेंगे।
तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।